कह रहा है कि जो पठानकोट हमले में इंडिया को एक शख्स मतलूब था, उसका नाम था मौलाना शाहिद लतीफ। आई है जी। इस आदमी की, इसका नाम है शाहिद लतीफ। कश्मीर घर में घुस के मारेंगे। कौन मार रहा है? ये रॉकी जो ऑपरेटर्स है पाकिस्तान में, वो किसी न किसी तरीके काम कर रहा है। आज आपको ताकत मिलेगा, आप गजवा हिंद करने आओगे। 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था और इंडिया को मतलूब था। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का सपना देखने वाले वो पैलेस्टाइन के लिए आवर रहे। पठानकोट में जो भारत के एयरबेस पर हमला हुआ था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे, टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है और पाकिस्तान के अंदर मारा गया है। फिर वही बात। अब ये एक जारी बात है, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के लिए बड़ी हैरानकुन बात है। आप हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करके नहीं बैठे हो। उसका मास्टरमाइंड था, उसको खोजकर अब मारा गया है। इसमें भारत जो है उसको भी खुश हो जाना चाहिए। आपके यहाँ कोई हिंदू तिलक लगा के घूम सकता है रोड पे? हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तान में चुन चुन कर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, और इसी कड़ी में एक ताज़ा नाम है पठानकोट के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट शाहिद लतीफ़ का, जिसे पाकिस्तान के टस्का में कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर कर दिया। भारत के दुश्मनों का यूं एक एक करके विदेशी धरती पर ढेर होना पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रहा है। उन्हें इस सब में राह की साजिश लग रही है, और राह की साजिश है भी तो उसे वो साबित करके दिखाएं, जैसा कि अभी हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो फंसे थे भारत को सरेआम इल्ज़ाम देकर। अगर साजिश है भी तो आप इसे साबित करें। भारत ने तो पाकिस्तान के आतंकवाद को हमेशा ही सही साबित किया है, लेकिन भारत के दुश्मनों के यूं चुन चुन कर मारे जाने से बचे हुए आतंकवादियों के पसीने छूट रहे हैं और उनकी नींदें उड़ गई हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट। कह रहा है कि जो पठानकोट हमले में इंडिया को एक शख्स मतलूब था, उसका नाम था मौलाना शाहिद लतीफ। उनका डस्का पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट के करीब, वहाँ पे उनको कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया मस्जिद के अंदर। और जिसे वो कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि ये एक अस्करियत पसंद था और इंडिया को मतलूब था। और ये वाक़या जो है वो फजर के वक़्त इन अर्ली मॉर्निंग जब वो अपनी नमाज अदा कर रहा था मस्जिद में, तो तब पेश आया। कहा जाता है कि नॉट कन्फर्म्ड, बट ये जो शख्स शाहिद लतीफ़ था, इनका जो ताल्लुक़ जो था वो जैश मोहम्मद से था। और इनके जो कत्ल का मुकदमा है वो जारी बात है पुलिस ने दर्ज कर लिया है और कहा कि इस पे दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। सो इट मीन्स, मैं आपको पता है कुछ देर से हम ये बात कर रहे हैं कि इट सीम्स दैट कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में इन डिफरेंट स्पेक्ट्रम एंड प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर रही हैं वो। और इस हवाले से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वाक़े को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पे रजिस्टर करना, इट मीन्स दैट समहाउ इसको जो स्टेट है वो इसको फोर्सी कर रही है। इट मीन्स कि इसके बाद कुछ वो जो बार बार हमें एक चीज़ कह रहे थे कि रॉकी जो ऑपरेटर्स है पाकिस्तान में, वो किसी न किसी तरीके काम कर रहा है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडियन इंटेलिजेंस पाकिस्तान में मौजूद हो, बट पाकिस्तान में आपको पता है आप किसी को 10,000 50,000 लाख रुपया दें, आप बंदा मरवा लें इस और जो जिसको मार रहा होगा उसको पता भी नहीं होगा मैं क्यों मार रहा हूँ, बट अच्छा मैं ये है बंदा ठीक है, ये बंदा इसको गोली मार दी, लाख रुपया मिल गया तो मिल गया। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से ऑपरेशन हो रहा होगा, कहाँ से क्या हो रहा होगा। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। कुछ अर्से पहले एक एक करके मारे गए, वो तो अलग ही है। और आज एक खबर और आई है, और वो है जी इस आदमी की, इसका नाम है शाहिद लतीफ। ये 2016 में पठानकोट, या जी हाँ 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है पठानकोट में 2016 में, और ये इंडिया ने कह रखा था कि जी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से ये एक था। इसको भी जो है वो बताया जा रहा है डस्का में
डस्का एक जगह है पाकिस्तान में, डस्का में इसको नमाज पढ़ रहा था, ये नमाज के दौरान इसके ऊपर जो है अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है। इससे पहले एक टेररिस्ट और भी था जिसको हमने आपको बताया था, और वो भी इसी तरीके से नमाज के दौरान ही उसको भी मारा गया था। और अब ये एक और जो है उसका भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कराची में भी एक आदमी के ऊपर, यानी एक टेररिस्ट जो था, जो कि हाफिज सईद का साथी ही बताया जा रहा था, उसको भी जी, जिसे कहते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग में उसको भी मारा गया था। अब ये एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनके विचारों की काफी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। तो बिल्कुल जी वो सबके सब घबरा गए होंगे कि भाई ये कौन सा नई नौटंकी शुरू की है पाकिस्तान ने, कि पहले तो हमें बनाया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, क्या कुछ करवाया, और अब एक एक करके इनको मारा जा रहा है। अब इस आदमी के लिए भी यही कहा गया है कि जिसकी आज खबर आई है कि जी ये शाहिद लतीफ इसका नाम था, 2016 में जो है ये पठानकोट के लिए, जो है पठानकोट अटैक जो था उसके लिए जी ये भारत ने कहा था जी हमें ये आदमी चाहिए, ये मोस्ट वांटेड है और ये इन्वॉल्व है। अच्छी बात ये है कि भारत को कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग खुद ही पकड़ पकड़ के एक एक को जो है ना टपकाते जा रहे हैं। अब यकीनन चाहे वो मसूद अजहर हो, या वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा, और अगर हाफिज सईद हो तो वो भी यकीनन सोच रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। कि ये दहशतगर्दी का वाकया, और हम इसे टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं। सो ये तो हो गया इस के हवाले से। अब इंडिया को जारी बात है वो मतलूब थे। इंडिया कहता है जी कि ये जो पठानकोट में एयरबेस पे जो हमला हुआ था, तो उन हवाले से जिसमें कहता है ना कि ये इन्वॉल्व रहे हैं। बिल्कुल। तो चाहे सैयद सलाउद्दीन हो या बाकी जितने भी टेररिस्ट, अब यहाँ पे मामला ये लग रहा है कि एक के बाद एक ये जो टेररिस्ट हैं इनको उड़ाया जा रहा है, और यकीनन इनका रोल खत्म हो चुका है। इसमें भारत जो है उसको भी खुश हो जाना चाहिए, लेकिन इट मीन्स कि पाकिस्तान का ज़्यादा ध्यान, क्योंकि आजकल अफगानिस्तान और इन चीज़ों में फंसा हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी इधर उधर, और यहाँ पे क्या होस्टाइल एजेंसीज के ऑपरेटर्स कैसे चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक इंडिया and its establishment and all these people, they find doing these things so easily and quickly in Pakistan. The reason behind is because वो fault lines बड़ी तेजी से नज़र आ रही होती हैं। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल अगर सब नेशनलिज्म के इशू हैं, प्रॉक्सी वॉर्स है, कम्युनल चैलेंजेस हैं, सेक्टेरियन चैलेंजेस हैं,